हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020 लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर जो कि आईआईटी दिल्ली में ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, आज हम बॉटनी वाले सेक्शन देखने वाले हैं इसमें भी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आपका जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन था ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम बॉटनी के सेक्शन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बॉटनी का सेक्शन में, इनडिफाइनाइट स्टेमन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ठीक है, इनमें से कौन से प्लांट का इनडिफाइनाइट स्टेमन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मालविएसी, एपोसाइनेसी, पोएसी, ब्रेसिकेसी। तो आप सभी को पता होगा मालविएसी एक ऐसी फैमिली होती है जिनके जो स्टेमन है वो कैसे होते हैं, इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, इन नेचुरल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एग्जिबिट एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ। कौन से प्लांट में एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है? तो एलो में भी देखने को मिलती है, यूका में भी देखने को मिलती है, ड्रेसिना में भी देखने को मिलती है, लेकिन राइस में नहीं मिलती है। इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा ए। नेक्स्ट आते हैं, इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म अंडर नेचुरल कंडीशन प्राइमरी मेरिस्टेम आर ऑब्टेन प्राइमरी मेरिस्टेम आर यूजुअली इस्टेब्लिश ड्यूरिंग। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से इस्टेब्लिश होते हैं आपसे ये पूछा गया है। क्या गैमेटोजेनेसिस में? बिल्कुल भी नहीं। एम्ब्रियोजेनेसिस? यस, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ही प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। वेजिटेटिव फेज में भी नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ में भी नहीं होता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी। नेक्स्ट है, 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिया गया है ये, और आपको पता होगा ये कैसा है, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और इसको हम डायकैम्बा भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होगा? ये होगा सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। साइटोकाइन ये नहीं है, स्ट्रिगोलैक्टोन भी नहीं है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ये क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। ग्रीन प्लांट में कैल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? क्या वो ऑक्सैलो एसीटेट होता है? नहीं। कैल्विन साइकिल जो आप C3 साइकिल की यहाँ पे बात करी जा रही है तो ऑक्सैलो एसीटेट नहीं होता, सक्सिनिक एसिड भी नहीं होता, मैलिक एसिड भी नहीं होता, लेकिन यस, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द राइट आंसर, क्योंकि यही हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बाय बट यूजली नॉट किलिंग। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है बट उसको हार्मफुल तो है वो उसके लिए, लेकिन उसको किल नहीं कर रहा है। तो वो प्रेडेटर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिम्बायोटिक? तब तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए दोनों ऑर्गेनिज्म। प्रे भी नहीं होता, लेकिन पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते भी हैं। ठीक है, उससे वो अपने सारी चीज़ें लेते हैं, बट उसको कभी भी किल नहीं करते। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, द एलोगम रेजिन एसाफिटिडा, जिसको आप हिंग बोलते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? स्टेम से? नहीं। रूट से? यस, हींग जो होता है वो रूट से ऑब्टेन किया जाता है। आप रूट को कट करेंगे, वहाँ से फिर हींग को क्या कर लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, वेकानी डिजीज, या आप बोल सकते हैं फुली शिडलिंग डिजीज इज काउज्ड बाय। किसके थ्रू हो रही है बेकानी डिजीज? फंगस, बैक्टीरियम, वायरस, माइकोप्लाज्मा। तो यस, इट इज़ अ फंगल डिजीज। ठीक है, जिब्रेलिन के केस में आपने देखी पढ़ी होगी, जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिन पढ़ रहे होते हैं तब बेकानी डिजीज का वहाँ पे पूरा रोल देखने को मिलता है। तो वो क्या है? एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड इन क्रॉप प्लांट। देखो, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए? तो वो होगा हमारे पास कॉल्चिसिन। ठीक है, हाइग्रोमाइसिन सेलेक्टेबल मार्कर है, कैनामाइसिन भी सेलेक्टेबल मार्कर है, और ग्लाइफोसिनेट क्या है, एक आल्सो अ हर्बिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? कॉल्चिसिन जो होते हैं वो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 दिया गया है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट एंजाइम, मतलब यहाँ ग्रुप 1 में एंजाइम दिए गए हैं, उसके प्रोडक्ट दिए गए हैं, और रिएक्शन दिया गया है। तो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इज अ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आप कहाँ पे पढ़ते हैं? तो आपको पता है हेक्सोकाइनेज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं। फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज कहाँ पे आपने पढ़ा होगा? फ्यूमेरेज की वजह से बनता है मैलेट, और मैलेट कहाँ पे देखने को मिलता है? TCA साइकिल में, राइट। नेक्स्ट इज अ पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, राइट, और ऑक्सैलो एसीटेट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। ग्लाइको अच्छा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, ये जो होगा ये हमारे बनाते हैं क्या?
ग्लाइकोलेट जो हो गए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब हमारे पेरोक्सिसोम में ये प्रेजेंट होते हैं और फोटो रेस्पिरेशन में इनका रोल देखने को मिलता है। तो आप मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। पी का होगा सेकंड एंड वन, पी का सेकंड एंड वन दो तो ठीक है, इन दोनों को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे पास बचती है। क्यू का होगा वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, देखो यहाँ से ही आपकी राइट स्टेटमेंट निकल गई बी। ठीक है, क्यू का वन एंड थ्री, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द correct following incorrect combination between group 1 group 2 group 3 with reference to the agent that interfere oxidative phosphorylation। देखो यहाँ पे भी ग्रुप 1 दिया गया है, ग्रुप 2 दिया गया है, और हमारा ETC से यह क्वेश्चन है जिसमें इनिबिटर यहाँ पे दिए गए हैं। साइनाइड दिया गया है, एंटीमाइसिन ए दिया गया है, यूरोवर्टिन दिया गया है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल दिए गए हैं। आपको मिलान करना है। ठीक है, साइनाइड क्या करते हैं, जैसे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, या इनिबिट F1। F1 को कौन इनिबिट करता है वो भी बताना है। तो यूरोबेटिन जो होते हैं वो F1 को इनिबिट करते हैं। अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अनकपलर एक ही है यहाँ पे विच इज़ अ डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक है, DNP जिसको हम बोलते हैं, अनकपलर है ये। इनिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो साइनाइड जो होता है वो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, और एंटीमाइसिन ए क्या करता है, ब्लॉक करता है साइटोक्रोम बी एंड C1 को। तो आप मिला सकते हैं यहाँ से। पी का होगा हमारे पास 4, पी का 4 दो जगह है तो दो को तो काट ही देते हैं। एंटीमाइसिन ए, क्यू का होगा 1, देखो क्यू का होगा 1, तो यहाँ से ही आपका आंसर निकल गया ए। और आर यूरोवर्टिन का होगा 2 और एस का होगा 3। ठीक है, इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट मैच द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पे एक करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। जैसे आपको दिए गए हैं जीन के नाम और उनका फंक्शन क्या है। जैसे VIRA आपको पता ही होगा, VIRA सबसे पहला सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर की तरह काम कर रहा होता है ये जीन, जो किसको एक्टिवेट करता है, एसिटोसाइनर्गोन को सेंस करता है, इसलिए एसिटोसाइनर्गोन रिसेप्टर भी कहलाता है। बी क्या करते हैं, बी कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम करते हैं। D1 क्या करते हैं, D1 इज द टोपोआइसोमरेज। जी क्या करते हैं, तो जी सारे BIR जीन को इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो इसके जो जितने भी आंसर हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो इसके सामने ही दिए गए हैं। तो पी का होगा 1 2 3 4, तो सी इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैच द प्लांट पार्ट, जिसमें ग्रुप 1 में प्लांट का पार्ट दिया गया है, ग्रुप 2 में उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है वो दिया गया है, एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज ग्रुप 3 इन अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। 3 में उसका प्लांट स्पीसीज कौन सा है वो दिया गया है। जैसे बार्क, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, आपके पास 4 दिए गए हैं। तो बार्क कहाँ से ऑब्टेन करी जाती है, पहली बात बार्क से हम एरोमेटिक ऑयल्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और कौन सी बार्क से ऐसा किया जाता है वो भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लीफ। लीफ हमें पता है, चलो यहाँ पे हम पहले तो सेफ्रॉन देख लेते हैं। फ्रूट, फ्रूट इज अ आई थिंक लीफ टैनिन से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एंड फ्लावर, फ्लावर इज अ सेफ्रॉन और फ्रूट इज अ कोडीन। और कोडीन हमें पता है, सेफ्रॉन हमें पता है क्रॉकस सेटिवस से ऑब्टेन किया जाता है। एंड यहाँ पे कोडीन पेपिबर सोमनिफेरस से ऑब्टेन किया जाता है। टैनिन, टैनिन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ गया हमारा टैनिन, कैमिलिया सेनेसिस से, और फिर हमारा ये लास्ट बचा एरोमेटिक ऑयल सिनेमोनम से ऑब्टेन किया जाता है। तो आप यहाँ पे मिलान भी कर सकते हो। पी का होगा 4 एंड 3, ये डी इज़ द राइट स्टेटमेंट। क्यू का होगा 1 एंड 2, ठीक है, आर का होगा 2 सेफेरॉन और फिर 1, आर का होगा सेफेरॉन एंड यस क्रॉकस सेटिवस, यही हमारा राइट स्टेटमेंट होगा डी। ठीक है, इस तरह से आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को राइट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालने का क्वेश्चन है, जिसमें डिजीज़ दी गई है, कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया गया है और अफेक्टिव प्लांट दिया गया है। डिजीज़ में आपको स्टेम रेस्ट वार डिजीज़, टिक्का डिजीज़, डाउनी मिल्ड्यू दिया गया है, कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया गया है, अफेक्टिव प्लांट दिया गया है। देखो सबसे इजी से शुरू करते हैं। बार डिजीज़ हमें पता है कौन काउज करता है, तो वो होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म सिनट्राइकम एंडोबायोटिकम। और ये जो सिनट्राइकम एंडोबायोटिकम है किस में डिजीज़ कवर करता है, तो पोटैटो में करता है, राइट। और टिक्का डिजीज़ सीरोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है, ग्राउंडनट में की डिजीज़ है ये, अफेक्टेड प्लांट ग्राउंडनट होता है। स्टेम रस्ट कौन काज करता है, तो रस्ट हमें पता है पक्सीनिया ग्रामिनस काज करता है और वीड में काज करता है। और लास्ट कौन बचा हमारे पास, डॉनी मिल्ड्यू, तो वो होगा प्लाज्मोपेरा विटिकोला। और ये जो होते हैं ये काज करते हैं किस में, तो ये करते हैं विटिकोला, आपको पता ही है ग्रेप्स में। ठीक है, तो देखो पी का होगा
4 एंड 1, पी का 4 एंड 1 दो जगह है, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। वार डिजीज़ का 3 एंड 3, क्यू का 3 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास आंसर निकल गया। वार डिजीज़ का होगा सिंट्राइकम एंडोबाइटिकम एंड पोटैटो, मतलब 3 और यहाँ पे कुछ और दिया गया है, ठीक है, तो ए जो होगा वो बेस्ट कम्बिनेशन होगा इस पूरे मैच द फॉलोइंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक और आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है जिसमें एल्कोलाइड दिए गए हैं, यहाँ पे उसका यूज़ दिया गया है, उसके बाद सोर्स प्लांट दिया गया है। मॉर्फिन कहाँ काम करता है, तो मॉर्फिन जो होते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं, पेन रिड्यूसिंग होते हैं, कम करने का काम करते हैं पेन को, तो पेपेवर सोमनिफेरम से सोर्स प्लांट होता है इसका। क्यूनिन एंटी मलेरियल होता है, ठीक है, और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो चिनकोना ऑफिसिनालिस से ऑब्टेन किया जाता है। बिनब्लास्टिन इज़ अ एंटी कैंसरस ड्रग, और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो कैथरेंथस रोजस से, ठीक है, तो ऐसे आप मिला भी सकते हो। पी का हो गया हमारे पास 2 और 2 के साथ 3 देखो एक से ही आपके पास पूरा आंसर निकल गया, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यू का होगा 4 एंटी मलेरियल होता है क्यूनिन, और जिनकोना ऑफिसिनालिस से ऑब्टेन किया जाता है, सोर्स प्लांट इसका ये होता है, तो ये ए इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म विद देयर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आपको मिलान करना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन द फूड चेन, देखो फूड चेन की बात करी गई है तो ट्रॉफिक लेवल, किसी भी स्पीसीज की पोजीशन अकॉर्डिंग टू फूड चेन उसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोटिक एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेशन टू फूड एंड एनिमल्स। देखो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायोटिक एनवायरनमेंट है और रिलेशन है फूड और एनिमल्स के बीच में, उसी को तो हम निश बोलते हैं, राइट। तो बी सेकेंड का क्या होगा, पी। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अ हैबिटेट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट। टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्लोरा एंड फौना इन अ गिवन प्लेस और रीजन दैट इज अ बायोटास, ठीक है। बायोटास जो होते हैं वो टोटलिटी होती है, टोटल जितने भी फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट हो गए एक रीजन में या एक प्लेस में। पी का होगा हमारे पास सेकेंड, ठीक है, पी का सेकेंड एक ही जगह है तो हमारे पास यही आंसर होगा। क्यू का होगा हमारे पास 4, देखो क्यू का 4, और आर का होगा 1, ट्रॉफिक लेवल पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन, ठीक है, तो ये ही बी जो होगा वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बोला है अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर ऑफ अर्थ इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर वॉल्यूम। देखो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा वाटर रिजर्वायर बताना है यहाँ पे, जैसे पी में दिया गया है स्ट्रीम, क्यू में दिया गया है ग्राउंड वाटर, आर में ग्लेशियर एंड एस में लेक्स एंड इनलैंड सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में लिखना है आपने, सबसे ज़्यादा सबसे पहले आएगा तो ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा वाटर होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आएंगे ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्यू, फिर लेक्स, फिर पी दैट इज़ स्ट्रीम्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो RQSP, यही हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा वाटर रिजर्वायर की कंडीशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्शन मार्कर एंड कॉरस्पॉन्डिंग जीन यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सिलेक्शन मार्कर दिए गए हैं और जीन्स दिए गए हैं, आपको राइट कॉम्बिनेशन निकालना है यहाँ से। केनामाइसिन का जीन क्या होता है सिलेक्टेबल मार्किंग में, केनामाइसिन होते हैं NPT2, हाइग्रोमाइसिन HPT, बायालोफोस दैट इज़ अ बार जीन, ठीक है, मैनोज इज़ अ PMI। तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो पी का होगा हमारे पास 4, पी का होगा 4, दो जगह है, इन दोनों को कैंसिल कर दो। मैनोज का एस का होगा 3, एस का होगा 3, पी का 4, एस का 3 भी दोनों जगह दिया गया। हाइग्रोमाइसिन क्यू का होगा 1, क्यू का होगा 1, देखो यहाँ से ही राइट आंसर निकलेगा, क्यू का होगा 1, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हैं हमारे 2020 के, गेट 2020 के, और ये है हमारा बॉटनी का सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।